जा रहा है। ठीक है, लौटती हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एयर गन मिली है। बड़ी खबर ये इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दौरान एक एयर गन मिली। अभी हमारे संवाददाता हीरालाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब चोमू में आज अतिक्रमण हो रहा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, जब बुलडोजर एक्शन जब देखने को मिला था, तो उस दौरान बताया जा रहा है कि एक एयर गन यहां से बरामद हुई है, जिसे अभी फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है टीमों के द्वारा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ये एयर गन मिलने की सूचना जो है वो सामने आ रही है। तो इस कार्रवाई में आज कई ऐसे दुकान है जिन्हें सीज किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये है वो एयर गन जो यहां से बरामद की गई है। अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दौरान ये एयर गन यहां से मिली है बुलडोजर कार्रवाई के दौरान, जो इस वक्त फिलहाल पुलिस कर्मियों के द्वारा कब्जे में ले ली गई है। ये एयर गन जो है आज इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मिली है। एक एयर गन मिलने का मामला सामने आया है, जिसे फिलहाल पुलिस ने अपने पास रख लिया है और आगे इस मामले की भी जांच की जाएगी कि आखिर ये एयर गन यहाँ पर आई कहां से, किसकी थी, किस चीज के इस्तेमाल के लिए रखी गई थी। क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पर इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया था, जब पत्थरबाजी हुई थी, तब से ये क्षेत्र अपने आप में चर्चा में आया था। लेकिन आज उन पत्थरबाजों पर जब कार्रवाई की गई तो बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ये एक एयर गन मिली है। हीरालाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हीरालाल, किस जगह से ये एयर गन मिली है? जी बिल्कुल, देखिए इमाम चौक के पास जब प्रशासन की जो टीम है अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची और उस अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को एक एयर गन मिली है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। और पुलिस का कहना है कि इस एयर गन को जब्त कर लिया गया और इसके बारे में जांच भी की जा रही कि आखिर ये एयर गन थी किसकी और इस एयरगन का उपयोग किस लिए किया जाता था। हालांकि प्रशासन है मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है और ड्रोन की सहायता से जो तमाम आसपास का जो इलाका है उस ड्रोन की सहायता से भी निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि किसी प्रकार की जो आपत्तिजनक जो सामग्री है वो किसी मकान की छत पर पत्थर या बोतल वगैरह नहीं हो। हालांकि पुलिस अधिकारी को कहना है कि ड्रोन से सर्च किया गया है, किसी भी मकान की छत पर या दुकान की छत पर आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस है जो लगातार मुस्तैदी दिखा रही है, भारी पुलिस जाब्ता यहां तैनात किया गया है और जो एयर गन मिली है उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और थाने भिजवा दिया है और उसके बारे में जांच की जा रही है। पुलिस लगातार है जो क्षेत्र में गश्त भी कर रही है, भारी पुलिस जाब्ता यहां तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उस कार्रवाई पूरी होने के बाद एक ब्रीफिंग भी की जाएगी और उसमें तमाम कार्रवाई के बारे में मीडिया बंधु जितने भी हैं, मीडिया हैं, उनसे ये पूरी कार्रवाई के बारे में साझा किया जाएगा। बिल्कुल ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक एयर गन जो है वो मिली है, जिसे फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके बारे में भी पता लगाना होगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना था और कैसे किया जाना था। मैं लौटती हूँ आपके पास, सुनिए जरा क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आई है। कि खुले में जो ढेर था कचरे का और लोहे का, उसके बीच में से एक पुरानी एयरगन टाइप का वो मिला है। हथियार नहीं है, कोई किसी तरह का हथियार होगा तो निश्चित रूप से हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, पर वो तो हमने वेरीफाई कर लिया एयरगन है। पुरानी टूटी हालत किस तरीके से? पुरानी है ये, मतलब कोई दबी हुई जैसे जंग वगैरह लग जाता है, पुरानी टाइप। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज अवश्य देना चाहूंगा कि गलत के साथ निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और सही को डरने की बिल्कुल आवश्यकता है। जुम्मे की नमाज भी है, हाँ, मैंने यही कहा है कि गलत के साथ है हम कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो सही है मैं निश्चित करना चाहूंगा कि जो आदमी सही है और सही रास्ते पे चलता है, नियम कायदे कानून की पालना करता है, जिसने किया है उसके साथ गलत होगा और जो सही है उस पर उसे किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हीरालाल, ये साफ संदेश तो यहाँ से अधिकारियों के द्वारा दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने विरोध किया। क्या थी उनके पीछे विरोध की वजह? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो प्रशासन है अपनी कार्रवाई कर रहा है, हालांकि एक आध जगह जरूर विरोध देखने को मिला। अभी इमाम चौक में जब प्रशासन की टीम या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, बताया जा रहा है कि एक गली थी, उस गली में कुछ लोगों ने चबूतरे बनाकर उस गली को अवरुद्ध कर रखा था। इसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो उन्होंने अतिक्रमण हटाना शुरू किया, तो स्थानीय जो महिलाएं थी वो विरोध में आ गई और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पहुंचा, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और उन तमाम
महिलाओं से समझाइश करके उन महिलाओं को वहाँ से हटाया। महिलाओं का कहना था कि वर्षों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं और इसी गली में उनके चबूतरे जो तोड़े जा रहे हैं, अगर ये तोड़ दिए जाएंगे तो वो अपने मकानों में कैसे जाएंगे, क्योंकि चबूतरे हैं जो उन आने जाने का जो उनका साधन है, उसी चबूतरे और सीढ़ियों की वजह से वो अपने मकान में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन जो स्थानीय अन्य जो लोग हैं उनका कहना है कि आने जाने का रास्ता ये वर्षों से था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने जबरन इस पर सीढ़ियाँ और चबूतरे बनाकर जो सड़क सीमा है उसको अवरुद्ध कर दिया था, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने आज कार्रवाई की और उस जो अतिक्रमण था, जो चबूतरे थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ से जो मलबा है उसको हटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो एक बार की जो अफरा तफरी का माहौल बना था, फिलहाल इमाम चौक का ये पूरा मामला है जहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पर शांति बनी हुई है और शांति और कानून व्यवस्था के लिए भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पे कितनी दुकान और कितने मकान होंगे जिन पर आज ये बुलडोजर चला है, जो अवैध तरीके से यहाँ पर बने हुए थे, और कितनी दुकानें और प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां पर सीजिंग की कार्रवाई की गई है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा करीबन 60 से ज़्यादा जो मकान और दुकान है जहां पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई है, इन लोगों ने अपने मकानों और दुकानों के बाहर जो चबूतरे, सीढ़ियाँ, टीन शेड आदि लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था। तो 60 से ज़्यादा मकान और दुकानों के बाहर प्रशासन ने कार्रवाई की है और उन जो अतिक्रमण को हटाया गया उस मलबे को भी अब हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और बताया जा रहा है कि 2 मकान और एक कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सीज भी कर दिया है आगामी आदेशों तक, क्योंकि सीज करने के बाद जो प्रशासन है आगे की जो कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, वो करेंगे और उसके बाद जैसा भी होगा उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उन जो सीज किए हुए जो बिल्डिंग्स हैं उन पे करेगी। हालांकि फिलहाल अभी जो 50 से 60 से ज़्यादा जो अतिक्रमण जहां किया गया था, जो चिन्हित पुलिस ने और प्रशासन नगर परिषद की जो टीम थी उन्होंने जो चिन्हित किया था अतिक्रमण, उन अतिक्रमणों पर पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई की है। बताया यह भी जा रहा है कि इनमें जो वो पत्थरबाज थे जिनके द्वारा जो पुलिस पर पथराव किया गया था, उनके मकान और जो दुकान थे जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ जो अन्य लोग थे जिनके खिलाफ भी प्रशासन की जो टीम है उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वो की है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि